नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो कक्षा 8 के हम आप पांचवी प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप देखेंगे छठी प्रश्नावली और छठी प्रश्नावली आपने किया है वर्ग और वर्गमूल। तो सबू पहला तो वर्ग के वे वर्गमूल के वे अब आज समझ लो वर्ग और वर्गमूल। वर्गमूल या फिर मैं लिख दूं इन्हें संख्या और वर्ग, यानी वर्गमूल के वे वर्ग के वे। एक तो तारा 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए, मैं आज 20 तक का वर्ग लिखा दूंगा। तो कम कम 8वीं क्लास में थे तो 20 तक का वर्ग तो याद होना चाहिए। या संख्या के दो या वर्गमूल के जो एक है तो एक को वर्ग भी कितना होती एक ही होती। संख्या जे 2 है तो वर्ग कितना होती 4, यानी जबकि संख्या को अपन वर्ग पूछने आ रही है 20 संख्या ने 20 संख्याओं के करना है गुणो करना है, यानी 3 को वर्ग के हो 9। अब 9 को वर्गमूल पूछे तो 3, 3 को वर्ग पूछे तो 9, 4 को वर्ग 16, 5 को वर्ग 25, 6 को वर्ग 36, 7 को वर्ग 49। अब ए तो है वर्ग और ए अपना वर्गमूल। या 49 को वर्गमूल 7, 36 को वर्गमूल 6, 25 को वर्गमूल 5। इस प्रकार में आगे और लिखे दूं मैंने 8 को वर्ग अपना कनो है 64, 9 को वर्ग 81, 10 को वर्ग 100, 11 को वर्ग 121, 12 को वर्ग 144, 13 को वर्ग 169, 14 को वर्ग 196, 15 को वर्ग 225, 16 को वर्ग वह 256 और 17 को वर्ग वह 289, 18 को वर्ग 324, 19 को वर्ग 361 और 20 को वर्ग 400। यानी 20 तक का अपना क्या है वर्ग है। अब मैं इसके वर्ग संख्या वर्गमूल नाम लिखने कारण को लगाई, हालांकि इस प्रकार लिख लियो चाहे इस प्रकार लिख लियो। और तारी किताब के में भी एक सारणी देड़ी है तो 20 तक का थारे वर्ग कंप्लीट याद होना चाहिए। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर से खुद भी ज्ञात कर को गुणा करके, यानी कोई भी संख्या को वर्ग निकालना पड़े था ने तो बिन 20 संख्या के करना है गुणो, यानी 19 को वर्ग निकालना है 19 में 19 गुणा कर दो। 18 को वर्ग निकालना पड़े तो 18 गुणा कर दो। 10 को वर्ग निकालना पड़े तो 10 में 10 गुणा कर दो। हालांकि 20 तक का वर्ग थे मुख्य जबानी याद कर लो ताकि थाने वर्ग और वर्गमूल में के आसानी हो जाए। अब आप क्वेश्चन नंबर 1 को शुरुआत करांगा। तो पहला क्वेश्चन थारो की है भी निम्न संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। यानी अपन संख्या दे रखी है बिंगो यदि आप वर्ग करा तो बिंग मां इकाई को अंक क्या होगा। तो मैं 4-5 उदाहरण थाने बता दूं, उदाहरण काफी है। इनमें अपन देना है 10 है तो मैं 5-4 थाने बता दूं तो सीख जाओगा भी बाद में बाकी आपने किताबों से आसानी कर सकोगा। तो पहलो इनमें अपने प्रश्न किए हैं निम्न संख्याओं के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। या पहले पॉइंट है अपना 81, यानी प्रश्न आपको है यदि आप 81 को वर्ग करा यानी 81 गुणों करा तो इकाई को अंक क्या से अपन पूछे है तो आप लिखांगा 81 के वर्ग में इकाई का अंक, यानी कितनी बड़ी संख्या है तारकन ते लास्ट की संख्या है नहीं इकाई को अंक है बिंगो वर्ग कर दो तो 1 को वर्ग कितना है अपना कने 1 ही है नहीं। तो 81 के वर्ग में इकाई का अंक भी क्या है वो 1 होगा, यानी कि बराबर लिख दूं मैं 1 होगा। यानी लास्ट इकाई को अंक कर दो। इन्हें एक प्रकार होता है यहाँ भी लिख लें चलो भी एक लाइन में ना लिखना पड़े तो आपने एक बार ये संख्या लिख लीजिए अपना की है 81 है तो सब पहला इकाई अंक का वर्ग कर दो। इकाई के अंक का वर्ग यानी इकाई को अंक 1 है तो 1 को वर्ग अपना क्या जाती 1। तो अब आप इस प्रकार लिख दिया 81 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। इस प्रकार करना है। अब मैं एक उदाहरण बता दूं 3 नंबर पॉइंट 799 छोड़ के 5-4 बता दूं 799,
तो आई लाइन लिखांगे आप इकाई के अंक का वर्ग। इकाई को अंक क्या अपना नड़े 9 है, तो 9 को वर्ग कितो है 81। अब 81 में इकाई को अंक क्या लग रहा है अपना 1 है, तो 799 के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। भी बाद में मैं थाने बता दूंगा। 5 नंबर पॉइंट है 1234। 1234 तो सब पहला बाई लिखोगा इकाई के अंक का वर्ग, यानी 4 को वर्ग करा कितो आ जैसे अपना कने 16 इकाई को कितो है 6 आए, तो आपा क्या लिखागा 1234 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। यानी कोई भी संख्या तार करना जर वर्ग में इकाई का अंक पूछे तो लास्ट इकाई को जो अंक है बिंगो वर्ग कर दो। वर्ग करने के बाद में जो इकाई को का वो अपना की वर्ग हो जाएगा, संख्या हो जाएगी वर्ग की इकाई की संख्या हो जाएगी। एक और बता दूं 52,698, यानी 7 नंबर पॉइंट अपना कने 52,698। तो 52,698 में आप बताऊंगा वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई के अंक क्या अपना कने 8 है, तो आप लिखांगा इकाई के अंक का वर्ग 8 है। 8 को वर्ग कितो है 64 है, और 64 में इकाई को अंक अपना क्या आए है 4 आए हैं, तो आप क्या लिखांगा 52,698 के वर्ग में इकाई का अंक 4 होगा। यानी इस प्रकार से क्या करना है, पहला क्वेश्चन करना है मेरे हिसाब से एकदम बढ़िया तरीका समझ में आ गया होगा। यानी लास्ट जो अक्षर है विंगो वर्ग कर दो, और विंगो वर्ग करने पर जो इकाई को अंक वो या आपनों के होती संख्या के वर्ग में इकाई को अंक। अब आप देखा क्वेश्चन नंबर 2 की है आपनों। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण लिखिए। यानी क्वेश्चन नंबर अपना 2 की है। प्रश्न नंबर 2 है कि भाई निम्न अपन कुछ संख्या दे दी है, बामु किसी संख्या स्पष्ट रूप में पूर्ण वर्ग को नहीं अपन पूछी है। तो एक तो मैं सब पहला प्रश्न लिखूं निम्न में से कौन सी संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यानी कुछ अपन संख्या दे दी है, अपन बात पूछिए कि निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। सब पहला तो बात जान लेनी जरूरी है पूर्ण वर्ग कब है किने दिया। मैं बताऊं था 5 है, 5 का वर्ग क्या है 25 है, नहीं तो 25 क्या है पूर्ण वर्ग संख्या, यानी 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। लेकिन मैं 26 लिख दी। अब थे या बताओ कोई इसी संख्या है कि सारकंस का आपस में गुणों कर 26 आ जाए कोनी नहीं, मतलब 26 पूर्ण वर्ग कोनी, 25 अपरान पूर्ण वर्ग संख्या है। जिया मैं 7 को वर्ग की बात करूं तो 7 को वर्ग क्या है 49, यानी 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लेकिन इसके बाद में 50 की मैं बात करूं तो 50 को इसी संख्या के सारकंस का आपस में गुणों कर 50 आवे कोनी, इनका मतलब 50 एक पूर्ण वर्ग संख्या कोनी। लेकिन अपन क्या करनी है जांच करनी है, तो जांच किस प्रकार करोगा। तो मैं कुछ 2 लाइना लिखाऊं, उतार लियो याद कर लियो, बाद में थारकन कितनी मोटी संख्या होती थे आसानी देख के बता सको भी आप पूर्ण वर्ग संख्या है या फिर नहीं है। यानी यदि इकाई का अंक 2, 3, 6, 7 व 8 हो, तो यदि संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 6 और 7, 8 हो तो वह संख्या तथा 8 तथा
अंतिम शून्यों की संख्या, अंतिम शून्यों की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी यदि इकाई अंक कोई 2 है, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक तारकन 6 है, इकाई अंक तारकन 7 है, इकाई अंक तारकन 8 है, या कोई संख्या का लास्ट का मैं शून्य लग रहा है और शून्य विषम संख्या में लग रहा है। जहाँ 6 का आगे मैं 3 जीरो लगा दिया, जीरो कितना है 3 है, मतलब 3 विषम है नहीं, तो आ एक पूर्ण वर्ग को नहीं हो सके। मैं संख्या लिख दी, यानी इमा लास्ट में शून्य कितना लग रहा है 3 2 5 लग रहे हैं, 5 एक विषम संख्या है, तो मतलब आप भी पूर्ण वर्ग को नहीं हो सके। तो आ एक 2 लाइन की मैं लिखे उतार लियो, यानी इकाई अंक के है 2 3 6 7 8 हुए, लास्ट में शून्य एक संख्या कितनी है विषम हुआ है, तो बात संख्या कदे भी पूर्ण वर्ग को नहीं हो सके। तो मैं कुछ सबू पहला तो आप बात लिख दियो, विवाद में अपना ने हाँ नहीं उत्तर देश कहाँ पासी दो। तो पहला उसको पॉइंट है वो अपना ने 1057, तो 1057 है, इकाई अंक 7 है नहीं, अपा लिखांगा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। विवाद में 23453 है, तो आ भी पूर्ण वर्ग नहीं है। विवाद में 7928 है, 7928, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। विवाद में मैं कुछ छोड़ के पॉइंट लिखूं, 4 नंबर और देख लो कि है इमा है 222222, यानी संख्या अपनी होगी 2,22,222, लास्ट इकाई अंक 2 है, तो यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। विवाद के मां फिर देख लो अपने 64,000, 5 नंबर पॉइंट है 64,000। अभी मैं लास्ट देखो शून्य कितना है, लास्ट शून्य 3 है नहीं, तो विषम संख्या में यदि शून्य आ जाए तो भी पूर्ण वर्ग को नहीं हो सकता। आप लिखाना 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। यानी इस प्रकार अपना 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले तो अपना गणों के वर्ग में इकाई का क्या होगा, और दूसरे का मापन के पूछ रहे हो, दूसरे मापन पूछ रहे हो भी किसी संख्या पूर्ण वर्ग हो सके या फिर किसी को नहीं हो सके। अब अपना एक तीसरा क्वेश्चन आज और करांगा और बाकी का बचेरिया क्वेश्चन आप काल देखांगा, तो इनको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार लिखने खातिर। क्वेश्चन नंबर 3 अपन पूछे निम्न में से कौन सी संख्याओं का वर्ग सम संख्या है और कौन सी संख्याओं का वर्ग विषम संख्या है। तो सबू पहला तो थनैया बेरोण होती है सम घिसी वह और विषम संख्या घिसी वह। सबू पहला संख्या सम घिसी वह और विषम घिसी वह बेरोण होती है आपने। तो अपन प्रश्न क्या दे है किस निम्न में से किन संख्याओं का वर्ग विषम है तथा किन संख्याओं का वर्ग सम है। यानी अपन आप बात पूछिए देड़ती संख्या में यदि आप वर्ग करा तो किसी संख्या का वर्ग तो सम आवे, किसी संख्या का वर्ग अपना कने विषम आवे। तो संख्या लिख दूं मैं पहला, चलो भी पहला एक परिभाषा लिख दूं क्या पता चला वो। यदि संख्या सम है तो बिंगो वर्ग भी सम होती और संख्या विषम है तो बिंगो वर्ग भी क्या होती विषम होती। आप लिखांगा यदि संख्या सम है तो वर्ग भी सम होगा तथा चल यदि लिखा यदि संख्या विषम होगी, संख्या विषम होगी तो वर्ग भी विषम होगा।
यानी अपनी जो संख्या सम है तो वर्ग भी कहेगो सम है, और यदि संख्या विषम है तो अपनी संख्या वर्ग भी कहेगो विषम है। अपना ने संख्या देड़ी है 431 है, 2826 है, 3 नंबर पॉइंट अपना कने 7779 है, 7779 है, और लास्ट पॉइंट अपना दे रखे 82,004। सबू पहला आ बात तो जान गया होगा अभी संख्या सम होसी तो वर्ग भी के उसी सम में, और संख्या जो विषम होसी तो वर्ग भी के होसी विषम में। अब संख्या सम घिसी हुआ है विषम घिसी हुआ है, जबकि में इकाई अंक 0 2 4 6 8 है। यदि संख्या में इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है तो संख्या की है सम है, और यदि संख्या में इकाई को अंक 1 3 5 7 है तो वह संख्या की है विषम है। तो 431 विषम है तो आप क्या लिखांगा वर्ग विषम संख्या होगा। इमा संख्या सम है तो वर्ग के उसे आपनो वर्ग सम होगा। विषम संख्या अपना कने तो वर्ग विषम होगा। विवाद गया संख्या सम है तो वर्ग सम होगा, यानी संख्या सम तो वर्ग भी सम, संख्या विषम तो वर्ग भी विषम है। इकाई अंक 0 2 4 6 8 में तो संख्या क्या होती सम है, और यदि इकाई अंक के वर्गो 1 3 5 7 है तो अपनी संख्या के वर्गी विषम है। तो आज के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपने तो यो आगे का बच्चे क्वेश्चन आप अगली क्लास में करांगा। तो धन्यवाद आज के लिए।